यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, जो दाऊद के वंश का था, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। इस कथन को सुनकर वह अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई कि यह किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उनका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उससे देगा, और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर बना रहेगा। उसी कारण वह पौत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, और यह उनका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। तब उन्हीं दिनों में मरियम उठकर शीघ्र से पहाड़ी प्रदेश में यहूदिया के एक नगर में गई, और जकरिया के घर में प्रवेश करके उसने एलीशिबा को प्रणाम किया। ऐसा हुआ कि ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, बच्चा उनके गर्भ में उछल पड़ा, और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। उसने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, तू इस्राएलियों में धन्य है, और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। मुझ पर यह अनुग्रह कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह स्त्री जिसने विश्वास किया कि जो कुछ प्रभु ने उससे कहा है वह पूरा होगा। तब मरियम ने कहा, मेरा प्रणाम प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुए हैं, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से लेकर युगों युगांतर की पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, और उनका नाम पवित्र है, और उसकी दया पीढ़ी पीढ़ी तक उन पर जो उससे डरते हैं बनी रहती है। उसने अपने भुजबल से सामर्थ्य के कार्य किए हैं, और उनको तितर बितर कर दिया जो अपने हृदय की भावनाओं में अहंकारी थे। उसने राजाओं को सिंहासन से गिरा दिया, और दीनों को महान कर दिया। उसने भूखों को तो अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दिया, और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। जैसा कि उसने हमारे पूर्वजों से वहाँ, वैसा ही उसने सदा इब्राहिम तथा उनके वंशज के प्रति अपनी दया को स्मरण करके अपने सेवक इसराइल की सहायता की। मरियम उसके साथ 3 महीने रहकर अपने घर लौट आई। तब एलीशबा का प्रसव काल पूरा हुआ, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने जब यह सुना कि प्रभु ने उन पर अपनी बड़ी कृपा की है, तो उन्होंने उनके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि वे लोग 8वें दिन बालक का खतना कराने आए, और उनके पिता के नाम पर वे उनका नाम भी जकरिया रखने लगे। इस पर उनकी माता ने कहा, नहीं, उनका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। तब उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे संबंधियों में से किसी का भी नाम नहीं है। उन्होंने उनके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उनका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की तख्ती मांगकर
उस पर लिखा उनका नाम यूहन्ना है। और सबको आश्चर्य हुआ। तुरंत उनका मुंह और उनकी जीभ खुल गई और वह परमेश्वर की स्तुति करता हुआ बोलने लगा। इस पर पास पड़ोस में रहने वाले पर भय छा गया तथा यहूदिया के समस्त पहाड़ी प्रदेश में इन सब बातों की चर्चा होने लगी। जिन्होंने इन बातों को सुना उन सब ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि अवश्य ही प्रभु का हाथ उस पर था। और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और यह कहकर भविष्यवाणी करने लगा, इस्राएल का प्रभु परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने हमारी सुधि ली है और अपने लोगों के छुटकारे का कार्य पूरा किया है और हमारे लिए अपने सेवक दाऊद के घराने में उद्धार का एक सिंह निकाला है, जैसा कि उसने प्राचीन काल से अपने पौत्र नबियों के मुंह से कहलवाया था कि हमारे शत्रुओं से और हमसे बैर रखने वालों के हाथों से हमारा उद्धार हो, कि हमारे पूर्वजों पर दया करे और अपनी पौत्र वचन का स्मरण करे, अर्थात वह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि हमें यह वर दे कि हम अपने शत्रुओं के हाथों से छुड़ाए जाकर निर्भयता से अपने जीवन भर पवित्रता और धार्मिकता सहित उनकी सेवा करे। और तू हे बालक परम प्रधान का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे आगे चलेगा कि उनका मार्ग तैयार करे और उसके लोगों को उनके पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान दे। हमारे परमेश्वर की अपार करुणा के कारण हम पर ऊपर से सूर्योदय का प्रकाश चमकेगा, अर्थात उन पर जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हैं, कि हमारे पैरों की अगुवाई शांति के मार्ग पर करे। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल का प्रकट होने के दिन तक निर्जन स्थान में रहा।